सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूं कि जब लग्न भाव में सूर्य और राहु एक साथ विराजमान होते हैं तो वैसे इंसान की क्या स्थितियां होती हैं, या उनका चरित्र कैसा होता है, या उनका स्वभाव कैसा होता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि लग्न भाव में जब राहु होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा इगोइस्टिक बनाते हैं, और साथ में अगर सूर्य भी बैठ जाए तो जिसको कहते नहीं है कि सोने पे सुहागा, जी हाँ, कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले होते हैं। कई बार देखा गया है कि ये बहुत सिंपल सी बात को बहुत बड़ा इशू तक बना देते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के पचड़े में पड़ना पसंद करते हैं। अगर उनको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो कभी भी विनम्रता से बात नहीं करेंगे, वो हमेशा अटैक के साथ बात करेंगे। लग्न भाव का जो राहु है वो व्यक्ति के ईगो को बढ़ाता है और सूर्य जो है वो गुस्से को बढ़ाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी भी बात को, यानी वो छोटी से छोटी बात हो, उसको अपने आन बान और शान पे ले लेता है। सपोज अगर उसको किसी जगह पर लाइन में खड़े होकर कोई सामान लेना है तो ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा नहीं रह सकता। वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे वो उसका काम जल्दी हो जाए, और कहीं ना कहीं से वो सेटिंग लगाएगा, कहीं ना कहीं से वो सेटिंग लगाने के चक्कर में झगड़ा भी कर लेगा। लग्न भाव का राहु और सूर्य जो है व्यक्ति के अंदर गुस्से की प्रवणता को बहुत ज़्यादा हाई रखता है। कई बार ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी तक हो जाती है, यानी गुस्सा इतना ज़्यादा उग्र होता है कि वो आने वाले समय में अपनी ही दशा का या अपनी ही लाइफ के जीवन का जो दिशा है या दशा है उसका कोई उनको ज्ञान नहीं आता। क्योंकि उनको जब गुस्सा आता है तो वो किसी भी काम को बाय हुक और बाय क्रुक करते हैं, चाहे उसके लिए उनको खुद का भी नुकसान क्यों ना हो जाए। वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते। ऐसे लोग अक्सर बॉर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जी हाँ, अपने शत्रु को बिल्कुल मार गिराते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि इनका गुस्सा, इनका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि एक बार इनको किसी से शत्रुता हो जाए तो वो शत्रुता इतनी ज़्यादा घातक होती है कि वो अपने शत्रु को जब तक बर्बाद ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, तब तक अपना सांस नहीं लेते। तो ऐसे लोग अगर बॉर्डर में काम करें, एज अ आर्मी चीफ काम करे, या कोई सेना के हिसाब से काम करे, या पुलिस में काम करे, तो बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। यानी कि ऐसे लोग अपने गुस्से को सही जगह पर इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का निदान भी निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि लग्न भाव में राहु जो है सूर्य को और भी ज़्यादा तेज हवा देकर उसको तपाता रहता है। अकेला राहु कभी भी लग्न में या कहीं भी जगह पर बैठे तो वैसा फल नहीं दे पाता, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट के साथ अगर वो अटैच हो जाए तो समझ लो कि उस प्लैनेट के चरित्र को या उस प्लैनेट के गुणों को वो इन्हेंस करता है, यानी और बढ़ावा दे देता है, बढ़ा देता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, राहु जो है जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके कान भरता रहता है और उसको हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि ऐसा करो वैसा करो। मतलब जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी गलत चीज़ें हैं, वो कान में भरता रहता है। लेकिन अगर राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है तो ये देवतुल्य रिजल्ट्स भी देते हैं, ऐसे लोगों को ऊंचे पोस्ट में पहुंचा देते हैं। अगर सूर्य उच्च के हैं या स्वगृह हैं और साथ में राहु विराजमान है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल बनते हैं, या फिर सेना में किसी उच्च पद तक जाते हैं, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग आईपीएस ऑफिसर तक बनते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के कमिश्नर तक बनते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके लग्न भाव में राहु और सूर्य है कि नहीं। अगर राहु और सूर्य है तो आपको एक छोटा सा उपाय ये करना है कि आपको रेगुलर वाइज पानी पीते रहना चाहिए, जिससे जो है आपका राहु कभी भी अनकंट्रोल ना हो, आपका गुस्सा जो है हमेशा कंट्रोल में रहे और हर चीज़ को आप कूलली हैंडल कर सकें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर देखें तो उनको कुछ ना कुछ अपने जेब में जितने ही पैसे हों कुछ ना कुछ दे ज़रूर। अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम पेट भर के खाना खिलाएं, या फिर कुछ वस्त्र पहनने को ज़रूर दें।
इससे जो है राहु बहुत शांत होते हैं और सूर्य का तपन भी कम होता है। तो ये उपाय अगर करते हैं तो राहु और सूर्य का जो इफेक्ट है लग्न भाव में, जो बैड इफेक्ट है, उसमें कमी आ जाती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।